हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू करंट अफेयर्स एंड जनरल नॉलेज सीरीज। आज के इस वीडियो का भी टॉपिक हमारा बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। अभी हाल ही में नवंबर 2024 में यूएस प्रेसिडेंट का इलेक्शन हुआ था, तो ये हमारे लिए हॉट टॉपिक है और इस टॉपिक से संबंधित किसी भी एग्जाम में यहाँ पे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो आज का जो हमने टॉपिक लिया है वो है यूएसए इलेक्शन एंड पॉलिटिक्स पार्ट 1। तो हमने 30 क्वेश्चंस इस टॉपिक पे लिए हैं, जिसका पार्ट 1 हम आज आपको यहाँ पे दिखा रहे हैं। सो द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इन दिस वीडियो इज which of the following are the major political parties in USA question mark? Option A Democratic Party, option B Republican Party, option C both A and B, option D none of the above। तो यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि यूएसए में जो मेजर पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो कौन कौन सा है, ये आपको बताना है इस क्वेश्चन के माध्यम से। तो बच्चों मैं बता दूं यहाँ पे कि यूएस में बेसिकली दो मेजर पार्टीज हैं, जिसका नाम है डेमोक्रेटिक पार्टी एंड रिपब्लिकन पार्टी। इसके अलावा भी छोटी छोटी पार्टी है, अन्य पार्टी है, थर्ड पार्टी के रूप में है, लेकिन जनरली इन्हीं दो पार्टी में से कोई ना कोई प्रेसिडेंट बनता है। तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी। यहाँ पे मेजर पॉलिटिकल पार्टी पूछा गया है, तो कौन कौन सा पार्टी होगा? डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिकन बोथ। तो इसलिए ऑप्शन सी में दिया हुआ है both A and B. So option C is the right answer for this question. अब देखते हैं नेक्स्ट। So next is as per the 2024 US general election, who is newly elected president in USA question mark? Option A Joe Biden, option B Kamala Harris, option C Barack Obama, option D Donald Trump। अब यहाँ पे हम आपको अच्छी अच्छी जानकारी देने वाले। तो जो बाइडेन अब तक के प्रेसिडेंट थे वहां पे, अब वहां पे जो जीते हैं वो डोनाल्ड ट्रंप जीते हैं, जिनके अपोजिट में, जिनके अपोजिशन में खड़ा थे कमला हैरिस, जो बाइडेन के पार्टी से बिलोंग करते हैं। जो बाइडेन का एज बहुत ज्यादा हो चुका था, इसीलिए इन्हें यहाँ पे पार्टी सहमति नहीं दी प्रेसिडेंट इलेक्शन में खड़ा होने के लिए, तो इसलिए कमला हैरिस को उनके पार्टी से चुना गया और ये डोनाल्ड ट्रंप के अपोजिशन पार्टी में थे। अब उसके बाद यहाँ पे पूछा है कि बैरक ओबामा ये नहीं है, क्यों? क्योंकि यूएस का एक रूल है कि वहां पे दो बार से ज्यादा, एज पर द 22nd अमेंडमेंट इन देयर कॉन्स्टिट्यूशन, दो बार से ज्यादा एक आदमी यूएस का प्रेसिडेंट नहीं रह सकता है। तो बैरक ओबामा ऑलरेडी पहले दो बार प्रेसिडेंट रह चुके हैं, तो इनका कोई उम्मीद ही नहीं यहाँ पे बढ़ने के लिए। डोनाल्ड ट्रंप इससे पहले एक बार वो भी राष्ट्रपति रह चुके हैं, लेकिन उनका एक टेन्योर बाकी था, यहाँ पे ये बन सकते थे। इससे पहले वाले चुनाव जो बाइडेन से हार गए थे, इसलिए वो राष्ट्रपति नहीं बने थे, जो बाइडेन बने थे। तो यहाँ पे पूछा गया है कि 2024 यूएस जनरल इलेक्शन में जो जीत हुई है वो किसकी हुई है? डोनाल्ड ट्रंप की। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, डोनाल्ड ट्रंप। मैं एक और इंटरेस्टिंग जानकारी यहाँ पे आपको देना चाहता हूं कि हमारे यहाँ पे भारत में जब इलेक्शन होता है तो इसकी घोषणा यहाँ का जो इलेक्शन कमीशन है उसके द्वारा की जाती है। डेट, ये सारे चीज उनके द्वारा डिसाइड की जाती है और फिर वो डिक्लेयर किया जाता है। लेकिन यूएस में जो यहाँ पे व्यवस्था बनी हुई है इलेक्शन के लिए, उसका डेट सब फिक्स होता है। वो किस तरीके से फिक्स होता है? तो यहाँ पे जो यूएस में इलेक्शन होता है, जिस साल भी इलेक्शन होता है, जैसे 2025 में डोनाल्ड ट्रंप शपथ लेंगे ऑफिशियली, वो वहां पे राष्ट्रपति के रूप में अपना पदभार संभालेंगे, तो 2024 में ही इसका डिक्लेरेशन पूरा हो चुका है कि ये जीत चुके हैं। अब यहाँ पे कब इसका इलेक्शन होता है? तो जो जनरल इलेक्शन वहां पे होता है, वो जिस साल भी इलेक्शन होना है जनरल इलेक्शन, उस साल के नवंबर महीने में जो नवंबर महीने का फर्स्ट मंडे आता है, उसके बाद जो इमीडिएट ट्यूसडे आता है। जैसे अगर आप इसको देखेंगे तो 2024 में 2024 में नवंबर महीने में जो फर्स्ट मंडे था वो 4th ऑफ नवंबर को था। उसके बाद जो इमीडिएट ट्यूसडे आएगा वो क्या होगा? तो 5th नवंबर। तो यहाँ पे इनके लिए फिक्स है, क्या डेट फिक्स है कि जिस साल भी जनरल इलेक्शन होगा उस साल के नवंबर महीने में
जो फर्स्ट मंडे आएगा उसके बाद जो ट्यूसडे होगा उस ट्यूसडे को, ना कि मंडे को, फर्स्ट मंडे के जस्ट बाद जो ट्यूसडे आएगा उस ट्यूसडे को जनरल इलेक्शन होता है वहां पे। तो इस बार जो 2024 के कैलेंडर को अगर आप देखेंगे नवंबर का, तो 4 नवंबर को क्या था, मंडे था। उसके जस्ट बाद ट्यूसडे कब है, तो 5 नवंबर को। तो अगर आपसे पूछे कि 2024 में यूएस का जनरल इलेक्शन किस दिन हुआ था, तो आप बोल सकते हैं 5 नवंबर, और वो मंगलवार था, ट्यूसडे था। तो ये एक इंटरेस्टिंग फैक्ट हमने आपको बता दिया। अब आगे चलते हैं। सो नेक्स्ट इज मिस्टर डोनाल्ड ट्रम्प बिलोंग्स टू विच पॉलिटिकल पार्टी, क्वेश्चन मार्क। ऑप्शन ए डेमोक्रेटिक पार्टी, ऑप्शन बी रिपब्लिकन पार्टी, ऑप्शन सी द ग्रीन पार्टी, ऑप्शन डी नेचुरल लॉ पार्टी। तो यहां पे आपसे पूछा गया, ये बहुत इंपोर्टेंट पॉइंट है कि डोनाल्ड ट्रंप जो कि राष्ट्रपति के रूप में चुने गए हैं और 20 जनवरी को वो अपना पदभार, 20 जनवरी 2025, 20 जनवरी 2025, 20 जनवरी 2025 को वो ऑफिशियली पदभार संभालेंगे। तो ये किस पार्टी से बिलोंग करते हैं ये आपको बताना है। तो बच्चों मैं बता दूं कि इसका राइट आंसर होगा डोनाल्ड ट्रंप रिपब्लिकन पार्टी को बिलोंग करते हैं। सो इसीलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अब देखते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट इज मिस कमला हैरिस बिलोंग्स टू विच पॉलिटिकल पार्टी, क्वेश्चन मार्क। ऑप्शन ए डेमोक्रेटिक पार्टी, ऑप्शन बी रिपब्लिकन पार्टी, ऑप्शन सी द ग्रीन पार्टी, ऑप्शन डी द कॉन्स्टिट्यूशन पार्टी। तो इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि कमला हैरिस भी प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में एज ए प्रेसिडेंट कैंडिडेट फाइट किया था, किनके अगेंस्ट, तो डोनाल्ड ट्रंप के अगेंस्ट। ये दोनों प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट थे जिसमें जीत हुई डोनाल्ड ट्रंप की। तो आपसे एग्जाम में यह भी पूछा जा सकता है कि 2024 के यूएस प्रेसिडेंट इलेक्शन में मिस्टर डोनाल्ड के अपोजिट में कौन से लीडर खड़ा थे, उनके अपोनेंट लीडर कौन थे। तो आंसर होगा कमला हैरिस। ये किस पार्टी से बिलोंग करते हैं, तो जैसा कि हमने बताया इससे पहले वाले क्वेश्चन में कि डोनाल्ड ट्रंप रिपब्लिकन पार्टी से बिलोंग करते हैं, तो ये ऑब्वियसली उसके अपोजिट पार्टी में होंगे। तो इसका क्या आंसर होगा, डेमोक्रेटिक पार्टी। और जो बाइडेन भी डेमोक्रेटिक पार्टी के ही। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आई होप यू आर एंजॉयिंग दिस वीडियो। Next is what are the total number of electoral seats in USA, question mark. Option A 538, option B 530, option C 528, option D 270। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि what are the total number of electoral seats in USA। तो जैसा कि आप जानते हैं भारत में भी राष्ट्रपति का चुनाव डायरेक्ट नहीं होता, तो उसी तरीके से यूएस में भी प्रेसिडेंट का जो चुनाव होता है वो डायरेक्ट चुनाव नहीं होता। उनके वहां पे जो पार्टी के द्वारा इलेक्टोरल्स चुने जाते हैं, जो कि प्रेसिडेंट के पार्टी का रिप्रेजेंटेटिव होता है, वो वहां की पब्लिक पहले उनको वोट करती है और फिर जब उसमें से मेजोरिटी ऑफ द सीट्स एक पर्टिकुलर पार्टी को मिलता है तो उस पार्टी के चुने गए लीडर जो प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट पहले से डिसाइडेड होते हैं, वो प्रेसिडेंट के रूप में प्रेसिडेंट की शपथ लेते हैं, पदभार संभालते हैं। तो यहाँ पे पूछा गया है कि इलेक्टोरल सीट्स, जैसे हमारे यहाँ भारत में जब आम चुनाव होता है किसके लिए, प्रधानमंत्री के लिए, तो उस समय भी एक पॉलिटिकल पार्टी को या जो उसके कोलायंस है, जो उसके अलायंस पार्टी है, उनको मिला करके अगर मेजोरिटी ऑफ द सीट्स मिलता है तो वो पार्टी या फिर वो गठबंधन सरकार बनाती है। उसी तरीके से यहाँ पे भी कुछ नंबर ऑफ सीट्स है, टोटल इलेक्टोरल सीट्स है, तो इसमें जब मेजोरिटी ऑफ द सीट्स मिलता है तब जाके उस पार्टी का जो भी लीडर है, जो भी प्रेसिडेंट कैंडिडेट है, वो प्रेसिडेंट के रूप में चुना जाता है। तो यहाँ पे जो टोटल नंबर ऑफ इलेक्टोरल सीट्स है वो है 538। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। Next is what is the minimum number of electoral seats required to become the president in USA, question mark. Option A 300, option B 270,
ऑप्शन सी 277, ऑप्शन डी 308। तो जैसे कि हमने इससे पहले बताया आपको कि अगर किसी पार्टी की सरकार बनाना है या किसी गठबंधन का सरकार बनाना है तो मोर देन 50% सीट्स लाने होते हैं उस पार्टी को या उस अलायंस को। तो भारत में जितने भी लोकसभा के सीट्स है उसके अकॉर्डिंग 272 73 से ज्यादा 272 से ज्यादा है तो फिर उस पार्टी का या उस अलायंस का जो लीडर है वो अपना सरकार बना सकता है। तो उसी तरीके से यहाँ पे यूएस में कितना कम से कम उस पार्टी के लोगों को सीट लाना होगा, इलेक्टोरल सीट्स लाना होगा ताकि उस पार्टी का जो प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट है वो वहां का प्रेसिडेंट बने। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 270। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अब देखते हैं नेक्स्ट। सो नेक्स्ट इज हाउ मेनी इलेक्टोरल सीट्स ओन्ड बाय डोनाल्ड ट्रम्प्स पार्टी इन 2024 यूएसए प्रेसिडेंट इलेक्शन? क्वेश्चन मार्क। ऑप्शन ए 300, ऑप्शन बी 270, ऑप्शन सी 312, ऑप्शन डी 308। तो जैसा कि हमने पहले आपको बताया कि अगर 270 या उससे ज्यादा है तो ही उस पार्टी का जो प्रेसिडेंट है वो प्रेसिडेंट के लिए शपथ ले सकता है और वो पार्टी की जीत होती है। तो यहाँ पे जो पूछा गया है कि डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी कितने सीट्स लाए हैं 2024 में इन द प्रेसिडेंट इलेक्शन? तो इसका राइट आंसर होगा 312 which is mentioned in option C. Next, how many electoral seats owned by Kamala Harris party in 2024 USA president election? Question mark. Option A 226, option B 270, option C 277, option D 300। तो बच्चों जैसा कि हमने पहले आपको बताया था कि 270 तो चाहिए सरकार बनाने के लिए, प्रेसिडेंट को वहां पे चुनने के लिए, लेकिन जो कमला हैरिस की पार्टी है तो उन्होंने उससे कम सीट लाया था। कितना लाया था ऑलरेडी वहां पे देख भी रहे, आप गेस भी कर सकते हैं कि 270 से नीचे कौन सा नंबर है 226। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। Next is what is the tenure of US president? Question mark. Option A 5, option B 6, option C 4, option D 2। तो यहाँ पे पूछा गया है कि यूएस में प्रेसिडेंट का जो टेन्यूर होता है वो कितने साल का होता है। व्हाट इज द टेन्यूर ऑफ यूएस प्रेसिडेंट? सो वी कैन राइट इट हियर ईयर्स। तो बच्चों आप सब पढ़े होंगे कि हमारे भारत में जो प्रेसिडेंट का टेन्योर होता है वो नॉर्मली 5 सालों का होता है, लेकिन यूएस के प्रेसिडेंट का टेन्योर जो होता है वो उससे कम होता है। तो क्या होगा 4 इयर्स। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। इन यूएस प्रेसिडेंट का जो टेन्योर होता है वो होता है 4 इयर्स। So option C is the right answer for this question. अब देखते हैं next. So next is what was the previous tenure of Donald Trump as a US president? Question mark. Option A 2017 to 2021. Option B 2016 to 2020. Option C 2018 to 2022. Option D 2015 to 2020। तो जैसा कि पहले बताया मैंने आपको कि प्रेसिडेंट का टेन्योर 4 इयर्स का होता है, तो ऑप्शन डी में यहाँ पे 5 ईयर का गैप दिख रहा है, तो ये तो होगा ही नहीं, ये पहले आप डिस्कार्ड कर दो। अब उसके बाकी में 4-4 साल का इंटरवल है। सो किस साल वो प्रेसिडेंट के रूप में इससे पहले अपना कार्यकाल पूरा किए थे, ये आपको इस क्वेश्चन के माध्यम से बताना है। तो बच्चों मैं बता दूं कि इससे पहले जो इलेक्शन हुआ था, जो जिसमें ये जीते थे वो 2016 में हुआ था। और जैसा कि हमने बताया कि हर एक साल जब भी सरकार बनती है इनकी तो जनवरी में बनती है। जैसे 16 में इलेक्शन हुआ तो 2017 20th जनवरी फिक्स टाइम होता है, फिक्स डेट होता है,
उसी दिन वो प्रेसिडेंट के लिए शपथ ग्रहण करते हैं। तो यहाँ पे जो आंसर है इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, जो इससे पहले इन्होंने अपने राष्ट्रपति का कार्यकाल पूरा किया वो 2017 से लेकर के 2021 तक। पिछली बार जब वो जो बाइडेन के अगेंस्ट फाइट किए थे तो वो हार गए थे, लेकिन इस बार फिर से जीते। तो ये उनका लास्ट टर्म, जैसा कि हमने बताया कि एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन रूल 2 ही बार वहां के कोई नागरिक राष्ट्रपति के रूप में अपना कार्यकाल पूरा कर सकते हैं। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए 2017 टू 2021। मुझे उम्मीद है आप सब अच्छे से एंजॉय करेंगे इस वीडियो को। सो अब आपकी बारी है। तो हमने क्या क्वेश्चन दिया टेस्ट योरसेल्फ में? हु वाज द फर्स्ट अफ्रीकन अमेरिकन प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स? क्वेश्चन मार्क। ऑप्शन ए बिल क्लिंटन, ऑप्शन बी बैराक ओबामा, ऑप्शन सी अब्राहम लिंकन, ऑप्शन डी जॉर्ज डब्ल्यू बुश। तो सबसे पहले क्वेश्चन को समझिए यहाँ पे कि दिया गया कि फर्स्ट अफ्रीकन अमेरिकन प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट। इससे क्या मतलब है? इससे मतलब यह है कि यहां पे अमेरिका में राष्ट्रपति होने के लिए, प्रेसिडेंट के इलेक्शन में कैंडिडेट के रूप में फाइट करने के लिए, प्रेसिडेंट बनने के लिए क्या प्री रिक्वायरमेंट है? तो सबसे पहले आपको वहां की नागरिकता होना चाहिए, यूएस की नागरिकता होना चाहिए, आप वहां के सिटीजन होना चाहिए। दूसरा है कि आपका जन्म वहीं पे होना चाहिए, और तीसरा है कि आप कंटिन्यूअस मिनिमम 14 ईयर्स 14 साल वहां पे लगातार जरूर रहे हो, और उसके बाद है एज होना चाहिए 35 ईयर्स। अब यहां पे बात आती है कि वो किसी मूल के भी हो सकते हैं, कोई दूसरे मूल का भी अगर आदमी वहां पे अगर जन्म लेता है, उनके माँ बाप दूसरे कंटिनेंट से, दूसरे कंट्री से अमेरिका में जाके बस गए हैं, और जो प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट है उनका जन्म अगर अमेरिका में हुआ है, वो चाहे किसी भी ओरिजिन से आए हो और वहां पे 14 साल कंटिन्यूअस रहे हो, 35 साल उनका एज पूरा हो गया, वहां पे एजुकेशन का कोई इस कैंडिडेट के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड नहीं है। तो यहां पे इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया कि अफ्रीकन ओरिजिन के प्रेसिडेंट कौन है जो अमेरिका के राष्ट्रपति के रूप में शपथ लिए थे या फिर कार्यभार अपना संभाले थे या राष्ट्रपति के रूप में रहे थे। ये आपको इस क्वेश्चन के माध्यम से बताना है। ये मतलब हुआ अफ्रीकन अमेरिकन प्रेसिडेंट। तो हमें उम्मीद है कि आपको इस क्वेश्चन का आंसर पता होगा। अगर नहीं पता है तो आप सर्च करके हमारे चैनल के कमेंट बॉक्स में जरूर भेजिए। हमें अच्छा लगेगा कि आप बहुत मेहनत से पढ़ाई कर रहे हैं, और आने वाले एग्जाम में आप इस तरीके से अगर क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप अच्छे से आंसर कर पाए, आप अपने मार्क्स को मैक्सिमाइज कर पाए, और आप हमारे चैनल पे कमेंट में इसके आंसर अवश्य दें, ताकि हमें पता चले कि आपकी पढ़ाई सीरियसली चल रही है, ऑन द ट्रैक चल रही है। सो इसी के साथ अभी के लिए इस वीडियो में थैंक यू टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू टू वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू अगेन।